मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल हैं। मैं जानती हूँ स्कूल में अपने अध्यापक और दोस्तों के साथ पढ़ाई करना वो अनुभव तो अलग ही है। उसे हम सब बहुत मिस करते हैं। आज हम जिन परिस्थितियों में घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी अलग अलग कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, हमें भी और आपको भी। परंतु इन कठिन परिस्थितियों से घबरा कर कोई भी कार्य न करके निराश होकर परिस्थिति को कोसते हुए अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, है ना बच्चों। जो भी है उसे स्वीकार करो, भागो मत। और यही सोचो कि जिन कठिन परिस्थितियों से आज हम गुजर रहे हैं उसे आसान कैसे बनाएं। हर एक कठिन कार्य को एक चैलेंज की तरह स्वीकार करो। आज हम इस परिस्थिति को क्या करेंगे, एक चैलेंज की तरह लेंगे। अगर हम मन में यह सोचेंगे कि हम सब यही सोचेंगे, सिर्फ आप नहीं मैं भी, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, फिर से कोशिश करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगी, ऐसे सोचकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर हम खुशी से अपने काम खुशी से करेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। बच्चों, जब भी कोई कार्य आपको कठिन लगता है तो हमेशा इस वाक्य को दोहराइए और फिर से कोशिश कीजिए। वो वाक्य क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज का विषय क्या है? सुश्याम पद से संबंधित अभ्यास भाग की चर्चा। मुझे तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सबने अपने गृह कार्य याद कर लीजिए। पद का विवरण सुनकर, भावार्थ को समझकर अभ्यास भाग की चर्चा के लिए तैयार बैठना। तो तैयार है ना? तो पाठ्यपुस्तक के साथ तैयार बैठे हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम भावार्थ को याद करेंगे, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वो मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण उसके साथ मैं खेलने नहीं जाता। वो मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वो यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वो कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो प्रश्न पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उत्तर भी बताते जाएंगे। सुश्याम पद के रचयिता कौन हैं? सुश्याम पद के रचयिता सूरदास हैं। दूसरा प्रश्न, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? किसके प्रति है? कृष्ण की शिकायत अपने भाई बलराम के प्रति है। तीसरा प्रश्न, यशोदा और नंद का रंग कैसा था? यशोदा और नंद का रंग गोरा था। चौथा प्रश्न देखिए, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? कौन थे? चुटकी दे देकर हंसने वाले कृष्ण के सब ग्वाल मित्र थे। बच्चों, अब आगे का प्रश्न, यशोदा किसकी कसम खाती है? किसकी कसम खाती है? यशोदा गोधन की कसम खाती है।
आगे का प्रश्न क्या है? बाल कृष्ण किससे शिकायत करता है? किससे शिकायत करता है? बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है। 7वां प्रश्न, बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? किसे मोल लिया गया है? बलराम के अनुसार बाल कृष्ण को मोल लिया गया है। 8वां प्रश्न, बाल कृष्ण का रंग कैसा था? बाल कृष्ण का रंग श्याम यानी काला था। बच्चों अब आगे का प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों नहीं जाना चाहता? कारण क्या है? भाई बलराम कृष्ण को बार बार यह कहकर चिढ़ाता था कि, क्या कहकर चिढ़ाता था? उसे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। उसके माता पिता नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन उसका शरीर क्यों काला है? वो बार बार पूछता था कि उसका शरीर क्यों काला है। बलराम की ऐसी हंसी मजाक सुनकर कृष्ण के सब ग्वाल मित्र क्या करते थे? चुटकी बजा बजा कर हंसते थे। इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता। अब दूसरा प्रश्न, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में यह कहता है कि कृष्ण को यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। उसके माता पिता नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन कृष्ण का रंग तो काला है। बच्चों अब तीसरा प्रश्न, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? कारण क्या है? कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है क्योंकि बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ मिलकर उसे बहुत सताते और चिढ़ाते हैं। यह सब जानते हुए भी यशोदा माँ ने केवल उसे ही मारना और डांटना सीखा है और भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती है। चौथा प्रश्न, बाल कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से यह शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वो मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। वो मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वो यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। बच्चों अब अंतिम प्रश्न, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को यह कहकर शांत करती है कि, क्या कहकर? हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। बच्चों अब आगे का प्रश्न 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसे फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सुंदर ढंग से पद का भावार्थ दिया गया है, उसे ठीक तरह से पढ़ लीजिए। बच्चों अब 5वां मुख्य प्रश्न अनुरूपता, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यानी प्रथम 2 शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द के संबंधित शब्द आपको लिखना होगा। तो पढ़ते जाइए। बलभद्र बलराम, कान्हा कृष्ण, जसोदा माता, नंद पिता। आगे क्या पूछा गया है? रीझना, अर्थ क्या है? मोहित होना, खिजाना, चिढ़ाना। बलबीर बलराम, जसोदा यशोदा। बच्चों अब आगे का प्रश्न जोड़कर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सूरदास का जन्म सन 1540 को हुआ। दूसरा प्रश्न, सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा।
तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का रुनकता सूर का जन्मस्थान। चौथा प्रश्न देखिए, सूरदास जी की मृत्यु सन 1642 को हुई। बच्चों अब आगे का प्रश्न सही शब्द चुनकर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जसोदा गोरी, कृष्ण श्याम, ग्वालमित्र चुटकी, बलराम चुगलखोर, कृष्ण की बाल लीला। बच्चों अब अंतिम प्रश्न आधुनिक रूप लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ उदाहरण देखिए, मैया माता। तो जल्दी जल्दी बताते जाइए। मोही मुझे, मोसो मुझसे, रिस क्रोध, शरीर शरीर, सिकई सिकाना, जसुमती यशोदा, दूत दुष्ट, काना कृष्ण, पूत पुत्र, जनमत जन्म। बच्चों आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित सारे अभ्यास भाग को ठीक तरह से समझकर बिना किसी गलती के नोट्स में लिखिए और लिखने के बाद फिर से पढ़िए। धन्यवाद।